आपने वोकल फॉर लोकल की बात कही है। जो मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश में है या हरियाणा में है, उनको वो जो हमारा प्रोडक्शन दे रहे हैं लोकल बना के, उनके लिए सरकार कोई अलग से कदम उठा रही है, उनको रिबेट देने का? नहीं, वो तो देखिए मेरी बात सुनो, दो चीजें हैं। हमने किसी चीज का बहिष्कार करने के लिए नहीं कहा, परंतु अपने जीवन के अंदर हमारी स्थानीय उपयोग की चीजें जितनी हम शामिल कर सकते हैं उसको शामिल करना है। इस देश के कारीगरों को भी, यहाँ के स्थानीय दस्तकारों को भी और देश की अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा इससे सहयोग मिलेगा। जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है 2047 का, वो सपना जो मोदी जी लेकर चले हैं, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, उस प्रकार का स्वरूप सभी को नजर आए, इसकी एक प्रेरणा है। 100% स्वदेशी हो जाएगा संभव नहीं है, और 100% विदेशी के ऊपर हम डिपेंड रहे ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने साथ साथ एक बात और जोड़ी है, जिसकी असेंबलिंग, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चाहे विदेशी कंपनी भी है, परंतु उसमें कारीगर हमारा देश का खून पसीना लगा रहा है, वो भी स्वदेशी जैसा स्वरूप बन जाता है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी उसको हम स्वदेशी ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कोई चाइना में या किसी भी देश में मैन्युफैक्चर होके वो इंपोर्ट करके आ रही पूरी की पूरी आइटम, उसको हम स्वदेशी नहीं मान सकते। आपकी सरकार को आज पूरा 1 साल हो गया और आप भी 1 साल के मंत्री बन चुके हैं, किस तरह की उपलब्धि साल भर की मानते हैं? अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लगभग 46, 47, 48 जो हमने वचन पत्र पूरे किए हैं, उनकी विस्तार पूर्वक आपने सभी ने लाइव देखा। और जो सरकार हमारी 1 साल की है, हमने लोगों के सपनों को साकार करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने पूरा ताकत लगाया है। और मुख्यमंत्री जी रात के 2:30 बजे भी लोगों के बीच में है। चाहे बाढ़ का समय आया तब भी मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम उनके साथ थी। पिछले साल कम वर्षा हुई, उस समय भी हमने किसान को मजबूत करने के लिए 2000 रुपये पर एकड़ का बोनस उनको देने की बात कही। 24 घंटे के अंदर किसान की फसल MSP पे खरीद कर जे फार्म कटने के बाद उनके अकाउंट में पैसा चला जाए। उसके साथ साथ 24-25 हज़ार बेरोजगार युवाओं को जो हमने विश्वास दिया था कि आप लोगों को से शपथ हम बाद में लेंगे, आप लोगों को पहले अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। CET का एग्जाम हमारी सरकार ने बेहतरीन तरीके से लिया, पूरे देश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, लाडो लक्ष्मी योजना है, और आज तो मुख्यमंत्री जी ने और बड़ी घोषणा कर दी, बुढ़ापा पेंशन भी 1 नवंबर से 200 रुपये और बढ़ा कर देने का, और अन्य जो हमारी सोशल पेंशन हम अंदर जोड़ने का काम किया है। और हमारे बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं, थैलेसीमिया के तेजाब पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को भी अलग से भी हम बहुत सी राहत देने की बात कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण, बिजली की मजबूती के लिए हर वर्ग के बहुत लंबे लंबे झगड़े थे पट्टेदारों की ज़मीनों का। बहुत देश की आज़ादी के टाइम से वो पट्टेदार बेचारे बीच में लटके हुए थे, उनको भी, और कहीं पंचायती ज़मीन पर या ग्राम की ज़मीन पर कोई कृषि गरीब आदमी ने मकान बना लिया, उन लोगों को भी एक बहुत बड़ी राहत देने की। इसी प्रकार से मालिकाना हक देने की। हुड्डा जी बार बार कहते थे कि मैंने इतने प्लाट दे दिए, ना कब्जा था, ना रजिस्ट्री थी, ना कागज था, वो लोग मारे फिरते। उन सबका एक सिस्टम में लेकर आकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। 1 साल को मैं बेहतरीन साल मानता हूँ, और 11 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पेंशन की बात की हमने, लाडो योजना में भी कुछ बढ़ाया गया है कि लाख से 140 की कुछ बात हुई है? नहीं, वो तो नहीं बता रहा ना जी, हमने 1 लाख की आय का रखा है, ठीक है जी। और अब 1 नवंबर के बाद हमने सभी बहनों को जो एप्लीकेंट हो जाएंगी, जो एलिजिबल होंगी, उनको 1 तारीख के बाद हमने 2100 रुपये उनके अकाउंट में डालने की बात की गई है। इसलिए ये आगे दूसरे चरणों में और लोगों को भी लाभ मिलेगा इस प्रकार की। सर, भाई कुल कुमार का जो मामला था, आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्टीम लाइन में रहे, तो सारा बड़ा पेचीदा मामला था। अभी बीच में कहीं भी कुछ तरह की बातें आ रही है, तो अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं थी, हैं और रहेंगी। हमारा काबिल अधिकारी था, अब PM नीतीश कुमार हमारी काबिल अधिकारी है। जो कुछ सबसे बेस्ट हो सकता था, मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार का प्रयास करके परिवार के जख्म को मरहम लगाने की बात थी, SP को हटाने की बात थी, FIR की बात थी, DGP को हटाने की बात थी। तो सारी चीज़ें हमने जो परिवार की बात थी सबको पूरा किया, और अंत में उनको सुखद रिस्पेक्टफुल तरीके से अंत्येष्टि उनकी की गई, पूरे सम्मान के साथ। तो इस प्रकार सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से परिवार ने भी सहयोग किया और निपट गई।
आगे परिवार को जिस प्रकार की आगे जरूरत पड़ेगी सरकार साथ। लेकिन सर विपक्ष कहता है कि बीजेपी मुकदमा दर्ज कर हमेशा दिया तेजी सर। से कार्रवाई करती है। एक हफ्ता बीतने के बावजूद उसका संस्कार आप किया गया। कुछ और तरह की बातें कह रहे हैं। वो दोनों अधिकारी हमारे अधिकारी नहीं है, केंद्र सरकार के अधिकारी, IAS IPS केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं, निर्णय भी वहीं पे ले लिए जाते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी मंत्रिमंडल ने तय करके, जो जिस प्रकार का निर्णय आया उसमें जो भी हुआ वो सारा आपके सामने है, बार बार उस बात को जाने सर अमित एक बात, जो ASI वाला मामला जो FIR लॉन्च हुई है, तो इसको आप क्या देख रहे हैं? नहीं, उसमें अब वो अपने बयान दे के गया है, वो पूर्ण कुमार जी अपने बयान दे के गए थे। हमने तो 12-15 लोगों को नाम थे, उधर भी हमने तो सबके खिलाफ किए, उधर भी किए। बाकी जांच में जो होगा FIR होना अलग चीज है, जांच में क्या होगा वो अलग चीज है। ASI का मीडिया सरकार के बेमिसाल काम आप गिना रहे हैं। अभी कल परसों आपका एक बयान वायरल हो रहा था कि नरवाना से लेकर डबरी तक मैं अकेला मंत्री हूँ, अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उसमें क्या गलत था? पीछे यहाँ कार्यकर्ता के यदि कोई अधिकारी कानून नहीं मानेगा, काम नहीं करेगा, जनता काम नहीं करेगा तो कौन? हमने जिम्मेवारी तय की है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक से विधायक नहीं है इन 2 जिलों के अंदर, आपके सरसा में भी बीजेपी का सरकार है, कोई विधायक नहीं है, MP नहीं है, तो अधिकारियों को लापरवाह होने की जरूरत नहीं। जब मुख्यमंत्री जी रात के 2:30 बजे तक जाग रहे हैं और हम सब देर तक जागते हैं तो अधिकारी क्यों ना लोगों की सेवाएं करें।